क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आप सब लोगों को ये वीडियो शुरू करने से पहले लोहड़ी महोत्सव की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो वेब 3 की आज की डेट में बात होती है, जब आप ट्विटर के ऊपर जाते हैं तो आज हर एक जगह पे हर एक पर्सन वेब 3 की बात करता है। अब वेब 3 की जब डिस्कशन यहाँ पे चलता है तो ये कहा जाता है कि वेब 3 में आपका अपना डेटा है, आपका अपना डेटा सिक्योर्ड है, सेफ़ है, आपका अपना नेटवर्क है, जो आपका इंटरनेट है वो आपका अपना है। जैसे अभी हम निश्चल शेट्टी जी के अगर हम ट्वीट्स को रेगुलर देखें तो यहाँ पे ये रेगुलर वेब 3 की बात करते हैं। और वेब 3 के बारे में आज हर एक पर्सन इसलिए बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, सिर्फ ये बताने के लिए कि वेब 3 जो है वो बहुत सिक्योर्ड है, बहुत सेफ़ है, आपका डेटा बिल्कुल सेफ़ है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो रेगुलर वेब 3 की बात हो रही है, हमने एक बहुत छोटा सा एक चीज़ चेक करना चाहते थे कि वेब 3 में हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से सिक्योर्ड और सेफ़ है। और इसके साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे वेब 3 पे जब आप कनेक्टिविटी के लिए जाते हैं तो आप अपने डेटा को सेव रख सकते हैं। प्राइवेट पॉलिसीज़ को पढ़ना क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक क्लिक अपने वॉलेट से किसी भी चीज़ को, वेबसाइट को ऐड करने के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, वो आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे निश्चल शेट्टी जो हैं उन्होंने 11 जनवरी को जो इथेरियम पुश नोटिफिकेशंस हैं उसको कांग्रेट्स किया, क्योंकि खुद भी निश्चल शेट्टी इथेरियम पुश नोटिफिकेशन का एक पार्ट हैं। तो हम लोग इथेरियम पुश नोटिफिकेशन के जब वेबसाइट के ऊपर जब इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए गए तो हमने वहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ी जो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो का मकसद कहीं भी इस एक प्रोजेक्ट को कहीं डीग्रेड करना नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप कोई भी जब प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं तो उसकी टर्म और कंडीशन को आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्राइवेट पॉलिसीज़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इथेरियम पुश नोटिफिकेशन ने यहाँ पे अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया। इस आर्टिकल पे जब हम गए तो उन्होंने कहा कि आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके, इस ऐप के ऊपर जाके पुश नोटिफिकेशन जो हैं वो उसको एक्टिव कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया और जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, देखिए, प्लीज़ कनेक्ट टू वेब 3 नेटवर्क। दैट मीन्स आप यहाँ पे अपने जो मेटामास्क वॉलेट है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और जब आप ये कनेक्ट करेंगे और ये कनेक्ट करने के बाद जब आप किसी भी नेटवर्क को, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट EPNS ओनली, आप जब भी किसी वेब 3 प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं, किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं, तो अक्सर उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सुनते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में, हम कोशिश करते हैं कि चलो हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं अपने वॉलेट को। वो वॉलेट कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे जो बहुत छोटे छोटे शब्दों में अक्सर लिखा जाता है, बाय अनलॉकिंग योर वॉलेट यू एग्री टू अवर टर्म एंड सर्विसेज एंड प्राइवेट पॉलिसीज़। इन प्राइवेट पॉलिसीज़ को शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगले 4 से 5 मिनट में बड़े ध्यान से पढ़िएगा। कुछ प्राइवेट पॉलिसीज़ को आपको शुद्ध हिंदी भाषा में एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। ये प्राइवेट पॉलिसीज़ पे हमने क्लिक किया। अगेन इस वीडियो का मकसद आपको इथेरियम पुश नोटिफिकेशन के बारे में डीग्रेड करना या किसी भी प्रोजेक्ट से इस एक प्रोजेक्ट को लेग डाउन करना नहीं है, क्योंकि इथेरियम पुश नोटिफिकेशन एक बहुत बेटर सर्विसेज है जहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है। कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं किसी भी टाइप की, किसी प्रोजेक्ट से, किसी वेबसाइट से, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको वो परफेक्टली यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाते हैं। लेकिन उससे पहले प्राइवेट पॉलिसीज़ को पढ़ना क्यों ज़रूरी है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, व्हाट पर्सनल डेटा इज़ कलेक्टेड बाय EPNS। इनका मतलब ये है कि जो अगर आप इनके साथ वॉलेट को अटैच करते हैं, सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो किस टाइप का आपका जो पर्सनल डेटा है वो यूज़ कर सकता है ये एक प्रोजेक्ट। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और बड़े ध्यान से पढ़िएगा, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे आपको। सबसे पहले वो लिखते हैं पर्सनल पर्टिकुलर्स, एग्जाम्पल योर नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट डिटेल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स एंड अदर सोशल मीडिया प्रोफाइल इंफॉर्मेशन एंड और एजुकेशनल डिटेल्स। मतलब ये सारी डिटेल्स आपकी ये यहाँ से ले सकते हैं अगर आप इनको एक तरीके की परमिशन देते हैं या अपनी डिटेल्स यहाँ पे शेयर करते हैं। दूसरी यहाँ पे हम जाते हैं तो ये कहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डिटेल्स आपकी, जैसे आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस यानी कि आप क्या खर्च करते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री एंड और क्रेडिट कार्ड एंड बैंक इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी ये यहाँ पे ले सकते हैं। इसके आगे ये लिखते हैं योर इमेजेस एंड वॉइस रिकॉर्डिंग्स और अवर कन्वर्सेशन विद यू
वट एवर फॉर अवर इवेंट और ऑफिशियल सर्विलेंस और अदरवाइज, मतलब ये आपके जो आपकी वॉइस है उसके नमूने भी ले सकते हैं अगर हम इनकी सर्विस ये यूज़ करते हैं। वर्क एक्सपीरियंस एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपका ऑक्यूपेशन जो भी है वो सारी की सारी आपकी हिस्ट्री, एम्प्लॉय हिस्ट्री, सैलरी एंड और बेनिफिट्स, टैक्स एंड इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट योर रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड और बिजनेस इन्वेस्टमेंट और एसेट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट योर यूज़ ऑफ योर सर्विसेज एंड वेबसाइट, यानी कि आप कौन कौन सी वेबसाइट्स सर्च करते हैं वो सारी चीज़ें ये ले सकते हैं। यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स, थर्ड पार्टी अकाउंट क्रेडेंशियल्स, यानी कि आपके यूज़र नेम और पासवर्ड तक भी ले सकते हैं। जो आपके सामने लिखा है वही चीज़ हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। सच एज योर फेसबुक लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यानी कि आपकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो भी ले सकते हैं। गूगल लॉगिन क्रेडेंशियल एंड आईपी एड्रेसेस, दैट मीन्स जो आईपी एड्रेस आप यूज़ कर रहे हैं वो भी ये ले सकते हैं। उसके साथ आपके लॉगिन और पासवर्ड, गूगल लॉगिन एंड पासवर्ड्स भी ये ले सकते हैं। इसके बाद आई जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैंक इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल अकाउंट नंबर्स एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, यानी कि आपके अकाउंट नंबर और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ले सकते हैं। और जब आप इस जे नंबर को पढ़ेंगे तो ये कहते हैं आपकी प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टोग्राफिक की, यानी कि आपकी प्राइवेट की और पब्लिक क्रिप्टोग्राफिक की रिलेटेड टू एड्रेसेस और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर नेटवर्क एंड और सिमिलर इंफॉर्मेशन, पर्सनल ओपिनियंस मेड नो टू अस, एग्जाम्पल फीडबैक और रिस्पॉन्स टू सर्विसेज। अब अगर आप ये सारी टर्म और कंडीशन पढ़ेंगे तो शायद आप ईपीएनएस या किसी भी नेटवर्क को ये परमिशन नहीं देंगे कि वो आपके वॉलेट के साथ अटैच हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी इसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन पर्सनल ऐसी नहीं रह जाती जो इंफॉर्मेशन वेब3 में आपकी पर्सनल रहे। यहाँ पे आपका नाम, आपकी बैंक डिटेल्स, आपकी अकाउंट डिटेल्स, आपकी टैक्स डिटेल्स, आपकी प्राइवेट और पर्सनल जो क्रिप्टो कीज़ हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन, आपका ऑक्यूपेशन, आप क्या खर्च कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन की परमिशन वो यहाँ पे आपसे ले रहे हैं जैसे ही आप अपने वॉलेट की साथ अटैच करते हैं या इनकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि वाकई में ही क्या वेब3 जिसकी बात आज की डेट में कही जा रही है कि आने वाला टाइम वेब3 का है, जहां पे हमारा अपना खुद का इंटरनेट होगा जिसको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, या हमारी जितनी भी क्रिप्टो है या जो भी हम यूज़ करेंगे, हमारा इंटरनेट जो है वो पर्सनल प्राइवेट हमारा एक तरीके से हमारी लॉगिन सब कुछ रहेगा। लेकिन ये जो चीज़ें सामने आपके हैं ये देखने के बाद आपको क्या लगता है कि वाकई में आप लोग क्या इस चीज़ के लिए परमिशन देंगे? अब वो आगे पर्पस भी लिखते हैं कि इसका पर्पस क्या है। आप ये पर्पस जब ये पढ़ेंगे, डेवलपिंग एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, प्रोडक्ट और सर्विसेज, सेल्स ऑफ डिजिटल टोकन्स और वर्चुअल करेंसीज, एक्टिंग एज इन इंटरमीडिएट थ्रू आउट एनी ब्लॉकचेन नेटवर्क प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट और मैनेज बाय अस, रिकॉर्डिंग और एन इनक्रप्शन ऑफ एनी ब्लॉकचेन, यानी कि आपकी जो रिकॉर्डिंग या इनक्रप्शन जो जैसे आज की डेट में हम व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप में इनक्रिप्टेड हमारे होते हैं, जो हमारे मैसेज कोई नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ पे वो उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। प्रमोटिंग एडवर्टीजमेंट्स और मार्केटिंग मटेरियल्स, यानी कि जिस तरीके से आप आज वेबसाइट को यूज़ करते हैं, वेब2 को हम यूज़ करते हैं, तो जब आप कोई वेबसाइट या कोई सर्विसेज यूज़ करते हैं, सपोज़ आपने किसी होटल की बुकिंग करनी है या किसी वेबसाइट की बुकिंग करनी है, तो आप देखते होंगे कि जब आप उसको सर्च करते हैं गूगल पे, उसके बाद आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो उस वेबसाइट पे उसी की एडवर्टीजमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक तरीके से पर्सनल लॉगिन का यूज़ करना है। आप पर्सनल लेवल के ऊपर बैठ के इंटरनेट पे क्या यूज़ कर रहे हो, एक तरीके से आपकी जो प्राइवेसी है उस प्राइवेसी को ब्रेक करना है। क्या वाकई में ही ये वेब3 है? और हमने जैसे ही आपको पहले बताया था कि ये हम सिर्फ इथेरियम पुश नोटिफिकेशन के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम हर एक उस वेब3 के बारे में कह रहे हैं जो कहने के लिए तो वेब3 है, लेकिन असल में इस वेब3 की आड़ में जो कुछ ये सब कुछ हो रहा है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, और इससे रिलेटेड हमने पहले भी वीडियो बनाया था। तो कुछ बुद्धिजीवी जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लाके ये लिखते हैं कि हमें शायद वेब3 की नॉलेज नहीं है। तो
तो उनकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि हमें वेब3 की बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है। शायद काफ़ी लंबे टाइम से हम इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, हर एक चीज़ को पढ़ते हैं, हर एक चीज़ को समझते हैं, और जो अपनी ऑडियंस है उसको भी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है। अब कोई बुद्धिजीवी अगर हमें ये आके बताए यहाँ पे कि क्या ये सारी प्राइवेट पॉलिसीज़ क्या आम जनता पढ़ती है, आप किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर या किसी ट्विटर पे या कहीं और भी जब एक प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ते हैं समझते हैं, तो वहाँ पे पैसा बनाने के लिए फटाफट आप वहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं और अपने जो वॉलेट्स हैं उसके साथ उस एक वेब3 को, सो कॉल्ड वेब3 को या किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को, डैप को जो है वो ऐड कर लेते हैं। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी यहाँ पे ली जा रही है, आपको नहीं लगता कि ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको कंगाल बनाने में किसी भी समय ये कंपनियां कुछ भी कर सकती हैं? हमें पर्सनली ये सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद ऐसा ज़रूर लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए हमने अपने वॉलेट को यहाँ पे अटैच और ऐड नहीं किया। अब ये एक्सप्लेनेशन जो है वो पुश नोटिफिकेशन ज़्यादा बेटर तरीके से दे सकता है, या जो इनके डेवलपर्स हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से दे सकते हैं। इवन आपको किसी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन या आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं तो इसके अंदर शायद 1, 2, 3 घंटे, 4 घंटे या 1 दिन, हो सकता है 2 दिन का टाइम लगे। लेकिन जो प्राइवेट पॉलिसीज़ हैं उन प्राइवेट पॉलिसीज़ को आप ज़रूर पढ़िए। ये आपके लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये प्राइवेट पॉलिसीज़ आप पढ़ लेंगे तो शायद आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ ये काम हो चुका है, उनके मेटामास्क से बहुत सारा जो फंड है वो निकल चुका है। शायद वो इस बारे में यूट्यूब इसलिए पे वीडियो इसलिए नहीं बना पाएंगे कि वो बताएंगे कैसे कि उनका ये लॉस हो चुका है। इससे उनकी ऑडियंस के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि जिनको हम फॉलो करते हैं उन्हीं का अगर सेफ़ नहीं है तो वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे आप एक नोट भी देखिए। हालांकि इन्होंने आपको बहुत खुले तौर पे ये बताया है कि ये अभी प्रोजेक्ट नया है। द EPNS प्रोटोकॉल हैज़ बीन अंडर डेवलपमेंट फॉर 1+ ईयर एंड कंप्लीटेड अ चेन सेफ ऑडिट इन अक्टूबर 2021। यानी कि जो चेन सेफ है उनसे इन्होंने इस प्रोजेक्ट को ऑडिट भी कराया हुआ। उसके आगे वो लिखते हैं हाउएवर फिर भी द मेन नेट इज स्टिल अ न्यू प्रोडक्ट माइलस्टोन, कि जो एक मेन नेट है वो एक नया माइलस्टोन प्रोडक्ट है इनके लिए। ऑलवेज DYOR डू योर ओन रिसर्च, यानी कि आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें। और जो इन्होंने लिखा, इसी रिसर्च के बिहाफ पे हमने इनकी प्राइवेट पॉलिसीज़ पढ़ी, और प्राइवेट पॉलिसीज़ के बाद हमें ये लगता है कि शायद एक पर्सनल पर्सन को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सिर्फ इथेरियम पुश नोटिफिकेशन क्या, किसी भी वेब3 का सिर्फ नाम रखने से वो वेब3 नहीं हो जाता। इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और हम कोशिश भी ये करेंगे कि इन फ्यूचर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस, ऐसी बहुत सारी सुरक्षा के बारे में आपको बताएं जो शायद आपकी क्रिप्टो को बर्बाद होने से या हैक होने से बचा पाए। अगर आपको वीडियो लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इथेरियम पुश नोटिफिकेशन के जो डेवलपर्स हैं या उनकी कम्युनिटी है उनको ये वीडियो उन्होंने देखा हो और उनको लगता है कि हमने कुछ गलत बताया, तो प्लीज़ इसके बारे में आप हमें ट्विटर के ऊपर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी का ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे इथेरियम आके आप हमें लोग लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी हमने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो प्लीज़ उसका अपडेट हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक इस वीडियो की डिटेल में है, जहाँ पे आप हमारे को ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप लोग किस बारे में वीडियो चाहते हैं क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के प्लेटफॉर्म से, ये हमें ज़रूर बताइएगा ताकि अगली बारी आपको उस बारे में हम यहाँ पे ये वीडियो बना पाएँ। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।